समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। अगर वह मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं तो जो आरोप समाज लगा रहा है, जो आरोप मैं लगा रहा हूं, वह आरोप सच है। सपा मतलब गुंडागर्दी, सपा मतलब अराजकता, सपा मतलब जमीनों में कब्जा, सपा मतलब माफियाओं का संग, सपा मतलब अत्याचार, अनाचार। इसीलिए सपा सफा है, इसीलिए सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। इस बार खाता भी नहीं इंडी गठबंधन का खुलने जा रहा है। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ही नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट तो लिया ही है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने राजनीति गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजियां भी शुरू हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी के घर पर कई बड़े नेता पहुंचे। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के घर पर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव के दौरे के बाद राजनीति गर्म हो गई और अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमलावर हो गए। कि माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावे। हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। हम माफिया की अपराधी, गुंडे, जमीन पर कब्जा करने वाले, मकान पर कब्जा करने वाले, दुकान पर कब्जा करने वाले, अपहरण करने वाले, इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें। अब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर वो कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया। 16 मुकदमा केशव मौर्य पे रहा है। 16 मुकदमे के मुलजिम है, 302 के भी मुलजिम है, खुद माफिया हैं और विधायक का चुनाव भी हार गए। और वो बेशर्म लोग हैं कि हारने के बाद भी पद स्वीकार है। और ऐसे लोग लंबी लंबी बात करते हैं तो क्या करना। नौवा कितना बाल हमार सिरवा में बाबू साहब ये पूछले रहुआ और नौवा कहले रहुए कि बाबू साहब अब अगवे आवता। केशव मौर्य या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार या मोदी जी और उनका जो तिलिस्म है वो भारत की जनता के सामने टूट चुका है। इस घटना से ही नहीं, पूरे देश को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दब गया इस तरह की घटनाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, दब गया इस तरह की घटनाओं में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न ईवीएम मशीन और वीवीपैट की निकली हुई पर्ची का 100% मिलान किया जाए। आगे चल के अगर इसके संबंध में आदेश हो गया 100% का तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। ईवीएम मशीन की कहानी ख़त्म हो जाएगी, बेईमानी नहीं हो पाएगी अब।